ये है बीजेपी का असली हिंदुत्व। नगर निगम दिल्ली के सफाई कर्मचारी भूप सिंह जब अपनी ड्यूटी पर थे तो उसी समय पर दो युवक आए मोटरसाइकिल पर, जो बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता थे। उन्होंने भूप सिंह से कहा, तुम हिंदू हो? भूप सिंह ने जवाब दिया, हाँ हिंदू हूँ। युवकों ने पूछा, तुम राम को जानते हो? राम के बाप का नाम बताओ, हनुमान के बाप का नाम बताओ, हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाओ। उन्होंने कहा, मुझे राम के बाप का नाम पता नहीं है, न मुझे हनुमान चालीसा आती है। बस यही कसूर था उस भूप सिंह का। और आखिरकार उन दो युवकों ने इतना बुरी तरह से उसकी पिटाई की कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप पहले बोले राम का बाप का नाम बता। अच्छा जी। फिर बोले हनुमान के बाप का नाम बता। अच्छा। हनुमान चालीसा पढ़ी। अब ये देखो, इनकी उम्र देखो, ये हार्ट पेशेंट है, इनका कुछ हो जाता है, इनके फैमिली के साथ क्या होता है? ये इनकी घरवाली आपको इंसाफ मिलेगा, आप रोइए मत, आप टेंशन लो। पूरे कर्मचारी, पूरे यूनियन जुड़ी हुई है आपसे। ये है बीजेपी और आरएसएस की असलियत भी। ये बीजेपी आरएसएस वोट लेने के लिए दलितों का इस्तेमाल करती है। न केवल वोट लेने के लिए दलितों का इस्तेमाल करती है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी इनका इस्तेमाल करती है। खास करके आप देखेंगे गुजरात के दंगों में तो दलितों का इस्तेमाल किया, दलितों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया और उनको उन दंगों की आग में धकेला गया। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस इन दलितों को और खास करके वाल्मीकि समुदाय को वो हिंदू भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस मनुस्मृति की विचारधारा पर ये बीजेपी आरएसएस चलती है, उसे संचालित है, वो मनुस्मृति यही कहती है कि दलित चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका केवल एक धर्म है, सेवा करना। वो जो बड़ी जातियां हैं वो उनकी सेवा करती रहें, ये उनका मुख्य धर्म है। उनका केवल एक धर्म है कि वो काम करते रहें, लेकिन अपने हक के लिए, अपने पेट के लिए आवाज़ ना उठाएं। ये मनुस्मृति की विचारधारा है। इसलिए दोस्तों, आज बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से देखेंगे हम तो लगातार दलितों के ऊपर हमले बढ़े हैं। उसकी घटनाएं अनेकों हैं, मैं एक एक घटना का विवरण यहाँ नहीं कर रहा। हरियाणा के अंदर भी दलितों के ऊपर हमले बढ़े हैं। अंबेडकर की प्रतिमाएं गिराई जा रही हैं, अंबेडकर की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो आज के दिन ये जो दलित विरोधी बीजेपी जो सत्ता में बैठी है, ये हमारे लिए बेहतर अवसर है, बेहतर मौका है कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर इस बीजेपी को हटाने का काम करें, सत्ता से बाहर करने का काम करें। क्योंकि तीसरी बार अगर देश के अंदर बीजेपी सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर देश का संविधान नहीं बचेगा, और देश का संविधान नहीं बचेगा तो दलितों के लिए कोई आरक्षण भी नहीं बचेगा। दलितों के लिए जो संविधान के अंदर अधिकार हैं वो तमाम अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज संविधान को बचाना है। ये चुनाव जो है वो चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। शुक्रिया।